नमस्कार, मैं हूं हिमांशी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास हेल्थ शो डॉक्टर्स टॉक। आज अपने लाइफस्टाइल के एक मेजर डिसऑर्डर के बारे में हम इसमें बात करेंगे। एक ऐसी प्रॉब्लम जो लाइफस्टाइल के बदलने से ही होती है और समय के साथ बढ़ती जाती है। ये हर किसी को इफेक्ट कर रही है, चाहे बच्चे हो, युवा हो या बड़े बूढ़े। आजकल हमारे जीवन में मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का रोल काफी बढ़ चुका है, जो सीधे इफेक्ट करता है हमारी आंखों को। और हमारा ज्यादातर समय मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही गुजरता है, जिसका बुरा असर पड़ रहा है हमारी आंखों पर। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मोबाइल का इस्तेमाल ना करता हो। इसी समस्या को समझने के लिए, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये जानने के लिए हमारे साथ आंखों के बड़े स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर केवी कपूर। डॉक्टर केवी कपूर शार्प साइट सेंटर्स के को फाउंडर और मेडिकल डायरेक्टर। डॉक्टर कमल बंधु कपूर 23 सालों से अधिक के शानदार करियर के साथ एक आई सर्जन कंसल्टेंट हैं। उन्होंने पूरे भारत में 18 आई हॉस्पिटल्स का एक नेटवर्क स्थापित किया है, जिसमें दिल्ली एनसीआर में 6 हॉस्पिटल्स शामिल हैं। टॉपिकल फैकोइमल्सिफिकेशन में अपने स्पेशलाइजेशन के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर कपूर ने 75,000 से ज्यादा सर्जरी की हैं और उन्हें देश के सबसे फास्ट कैटरेक्ट सर्जन्स में जाना जाता है। उन्हें इंडिया और फॉरेन दोनों जगह अपने काम के लिए कई अवार्ड्स हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर केवी कपूर, मेरा पहला सवाल आपसे है, ड्राई आई या ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट कितना आम है और ज्यादा मोबाइल देखना या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल कितना ज्यादा हानिकारक है हमारी आंखों के लिए? ड्राई आई जो एक चीज है आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। मेरे सारे मित्रगण जो यहाँ बैठे हैं मेरे साथ और मेरे बहुत सारे सहपाठी और सहयोगी जो प्रोग्राम देख रहे हैं आई सर्जन्स, मेरे से इस बात में सहमत होंगे कि अंदाजन हमारी डेली प्रैक्टिस में 15 से 20% पेशेंट ड्राई आई या उससे रिलेटेड डिसऑर्डर का अब आ रहा है। और अगर इसी चीज को मैं पीछे बैक टाइमलाइन में लेकर जाऊं तो 15 वर्ष पूर्व ये प्रोबेबली 2 या 4% के करीब था पेशेंट। तो ये क्या हुआ है पिछले इन वर्षों में जो हमारी आंख में नुक्स आ रहा है? तो ड्राई आई नाम की जो एक बीमारी है वो एक ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण होते हैं, पकड़ने पे पकड़ी जाती है, पर मरीज के लिए वो डिस्कंफर्ट होता है। इसके कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं आंखों में जलन होना, पानी आना, लाल हो जाना आंखें, ज्यादा समय काम करने के बाद आंखों में थकावट आ जाना, आंखों में रात को गाड़ी चलाते हुए रोशनी का फैलना, फटीग, इरिटेबिलिटी, ये तो हो गए उसके आंखों के लक्षण। पर ये जो कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन स्क्रीन्स और हमारे लिए कर रहे हैं, ये 3 लेवल पे काम करते हैं। एक आपकी आंख पे, दूसरा आपकी साइकोलॉजी पे, तीसरा आपकी फिजिकल लेवल पर। तो आंखों में जो डैमेज करते हैं उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। आपकी फिजिकल डैमेज क्या होती है? फिजिकल डैमेज ये होती है, बहुत कॉमन हो रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है लोगों को, झुक के सारा समय मोबाइल फोन में घुसे रहते हैं, तो उसके कारण सर्वाइकल हो रही है। लोगों को टेंडनाइटिस हो रहा है हाथ का, कि सारा समय मोबाइल फोन पकड़े रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स यंग एज में आ रहे हैं जिनकी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास, जिनकी टेंडनाइटिस हो रही है। स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। हमारी ब्रेन में एक ऑर्गन होता है जहां से एक केमिकल बनता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कुदरत ने दिया है कि अंधेरे के समय मेलाटोनिन रिलीज होती है ताकि आपको नींद आती है, आपका माइंड फ्रेश होता है, आपकी याददाश्त पूरे दिन की फॉर्मेट होती है, मेमोरी बनी रहती है आपकी। और वो मेलाटोनिन दब के रहती है ब्लू लाइट में जो दिन के समय में होती है। तो जब रात में हम मोबाइल फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, हमारे ब्रेन को ब्लू लाइट मिलती रहती है आंखों के जरिए, मेलाटोनिन सीक्रेशन बंद हो जाती है, उसके कारण हमारा स्लीप डिसऑर्डर होता है, एंजाइटी होती है, याददाश्त खराब होती है, इरिटेबिलिटी होती है। तो ये हो गया आपका मानसिक रूप में। छोटे बच्चों में भी ये बहुत प्रॉब्लम आ गई है कि छोटे बच्चे जो मोबाइल पे लग गए हैं वो साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो चुके हैं, उनको हैबिट और नेचर डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बच्चे इरिटेट होते हैं, बात बात पे नाराज हो जाते हैं, रोते हैं, जमीन पे लेटते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम मोबाइल फोन और स्क्रीन के कारण है। डॉक्टर केवी कपूर, मेरा अगला सवाल आपसे है, कोई ऐसा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करिए, आपके पास पेशेंट्स आते होंगे जिसमें लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से उनकी इस तरह की दिक्कतें आंखों से रिलेटेड ज्यादा बढ़ी। हिमांशी, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में मैं आपको 3-4 इंस्टेंसेस बताऊंगा जो आपके दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होंगे। पहला, एक हम सब ने एग्री किया इसके ऊपर कि हम देख रहे हैं छोटे बच्चे जो चश्मे की उम्र कम होती जा रही है हमारे देश में छोड़िए पूरे विश्व में ये देखा जा रहा है कि चश्मा छोटे बच्चों को उम्र में लग रहा है और इस पर बहुत रिसर्च हुई है। बहुत बड़ा योगदान इसमें मोबाइल फोन और टैबलेट्स का है।
रिसर्च से ये पता लगा है जो बच्चे बाहर आउटडोर गेम्स खेलते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट और सनलाइट को एक्सपोज होते हैं और फिजिकल वर्जिश करते हैं, उनका नंबर बढ़ना स्लो हो जाता है और नंबर की बढ़ोतरी कम होती है बनिस्बत के उस ग्रुप के जो सारा समय वीडियो गेम्स या मोबाइल फोन पे गेम खेलते हैं। तो ये चश्मे के नंबर की बढ़ोतरी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम देख रहे हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरा एक क्लिनिक एक ऐसे एरिया में है जहां पास आईएएस एकेडमी है और नीट की ट्रेनिंग के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत सारे पेइंग गेस्ट बच्चे रहते हैं। तो जब मैंने अपने डेटा का विश्लेषण किया, मेरे इस सेंटर में ड्राई आई हाईएस्ट है अक्रॉस ऑल शार्प साइट सेंटर्स। ड्राई आई का पेशेंट हाईएस्ट है। तो जब हमने उसको एज ग्रुप से देखा, ये सारा कैटेगरी वो लोगों का था जो अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर पे तैयारी कर रहे हैं आईएएस या मेडिकल एंट्रेंस या इंजीनियरिंग के जेईई के। तो ये अगेन प्रूव करता है कि ये कंप्यूटर का स्क्रीन यूज इसको एग्रेवेट कर रहा है। और एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको केरेटोकोनस बोलते हैं। अब साइंस ये भी प्रूव कर रही है कि छोटे बच्चों में जो केरेटोकोनस आ रहा है, इसमें रोशनी जा सकती है आपकी आंख की, क्योंकि बच्चे ड्राई आई के कारण आंखों को रब करते हैं और आंख में केरेटोकोनस की बीमारी आती है। और फाइनली मेरा आपके दर्शकों से निवेदन है कि जिन लोगों को ड्राई आई है वो कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस, खासकर युवतियां आजकल फैशन के लिए कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनती हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में कई पेशेंट आए हैं जिनको कॉर्नियल अल्सर नाम की बीमारी हो गई और उसमें आंख की पुतली सदैव के लिए खराब हो गई और रोशनी जाती रही। तो ये कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं हमारे। जी, बहुत ही अच्छी सलाह दी और बहुत जरूरी है आज के टाइम में जो आपने अभी सलाह दी, खासतौर से कॉन्टैक्ट लेंसेज को लेकर।